स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे चलिए जानते हैं। दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी इस कंपनी के अंतर्गत मैंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कार्य किया, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपनी इस कंपनी के अंतर्गत मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 2022-23 और 2023-24 तीन फाइनेंशियल ईयर में मैंने इस कंपनी के अंतर्गत कार्य किया है ना। अब मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 2024-25 उसके लिए मैं अलग से कंपनी क्रिएट कर लूं, क्योंकि इस कंपनी में पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर से मैं कार्य करता आ रहा हूं। तो कई सारे लेजर्स ऐसे हैं जिनका की बैलेंस शून्य हो चुका है और उन लेजर की हमें आगे जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, तो उन सारे के सारे लेजर की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और उन लेजर को हम डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी लेजर को लेकर हमने एक भी एंट्री कर रखी है तो उन लेजर को हम यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में यदि आप जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं है ना, उस कंपनी में एक फाइनेंशियल ईयर में आपने कार्य किया है और आप चाहते हैं हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग कंपनी क्रिएट करें, यानी हर फाइनेंशियल ईयर का डेटा अलग अलग कंपनी में रहे, है ना। या फिर आप एक कंपनी में 2 या 3 फाइनेंशियल ईयर का कार्य कर चुके हैं और इसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अलग से कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, है ना, तो वो आप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि जिस कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं उस कंपनी में कई सारे लेजर्स आपने क्रिएट कर रखे होंगे, कई सारे स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर रखे होंगे, और नई कंपनी आप क्रिएट करेंगे तो वो सारे के सारे लेजर, वो सारे के सारे स्टॉक आइटम्स आपको फिर से क्रिएट करने होंगे और उन लेजर्स की, उन स्टॉक आइटम्स की सारी डिटेल्स भी आपको फिर से डालनी होगी। तो ये आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे क्या होगा कि आप जिस भी कंपनी के अंतर्गत प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कार्य कर रहे हैं या प्रीवियस कई फाइनेंशियल ईयर में कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आप नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो पुरानी जो कंपनी है उसमें से आपको जिन जिन लेजर्स की जरूरत है उन लेजर्स को सेकंड डॉ में नई कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो जो स्टॉक आइटम्स है जिनकी की आपको जरूरत आगे पड़ने वाली है उन सारे के सारे स्टॉक आइटम्स को सेकंड डॉ में ट्रांसफर कर सकते हैं नई कंपनी में, और फिर नई कंपनी में आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अमन ट्रेडर्स है, हमारी फर्म है, और इसमें मैं मान के चलता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मैंने कार्य किया, या ये भी मान के चलता हूँ इसी कंपनी में मैंने फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और 23-24 में कार्य किया। अब यहाँ पर जब हम दोस्तों अल्टर में जाते हैं, अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके 100, 200, 500 लेजर्स हो सकते हैं ना। अब इन सारे के सारे लेजर्स को आप नई कंपनी बनाएंगे, उसमें आपको क्रिएट करने होंगे। क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पर जो भी डिटेल होगी वो सारी की सारी डिटेल्स भी आपको डालनी होगी, है ना। तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, है ना। इसी तरह से क्या है कि दोस्तों यहाँ पर कई सारे स्टॉक आइटम्स हमने क्रिएट कर रखे थे और इस जगह पर आपके 10, 20, 50, 100, 200, 500 स्टॉक आइटम्स हो सकते हैं, और इन सारे के सारे स्टॉक आइटम्स को आपको नई कंपनी में क्रिएट करने होंगे और सारी की सारी जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी होगी। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि नई कंपनी हम क्रिएट करेंगे और नई कंपनी क्रिएट करने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो भी लेजर्स हैं उनमें से जिन जिन लेजर्स की हमें जरूरत रहेगी अगले फाइनेंशियल ईयर में, वो सारे के सारे लेजर्स हम यहाँ से सेकंड डॉ में ट्रांसफर कर लेंगे नई कंपनी में। इसी तरह से कई सारे स्टॉक आइटम्स होंगे और उनमें से जो जो स्टॉक आइटम्स हमें जरूरत होगी उन सारे के सारे स्टॉक आइटम्स को हम सेकंड डॉ में ट्रांसफर कर लेंगे नई कंपनी में। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और बड़ी आसानी से आप ये सारा कार्य कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसी नेम से एक और कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी इसी नेम से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। तो आपको क्या करना है, पुरानी जो कंपनी है वो आपको यहाँ पर ओपन करके रखना है और नई जो आपने कंपनी क्रिएट की है उसको भी इसी जगह पर ओपन करके रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनी लिखे हुए बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम जाएंगे सिलेक्ट में। तो सिलेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, इस जगह पर आ गए और यहाँ पर आपने जो नई कंपनी क्रिएट कर रखी है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए अमन ट्रेडर्स के नेम से ही मैंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कंपनी क्रिएट कर ली है। यहाँ पर हम अल्टर में जाते हैं, देखिए कंपनी में जाते हैं, कंपनी के जाने के बाद अल्टर में जाते हैं और अल्टर में जाने के बाद 2024-25 वाली जो कंपनी है मैंने क्रिएट कर रखी है उसको एंटर करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है 1/4/2024 से, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको दोस्तों, दोनों कंपनी आपको इस तरह से ओपन कर लेनी है और ये जो मैंने कंपनी क्रिएट की है अमन ट्रेडर्स, तो कंपनी क्रिएट करते समय जो डिटेल देनी थी वो मैंने डिटेल दी है। इसके अलावा F11 प्रेस करके, है ना, मैंने क्या किया था, यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इसका GST नंबर आदि भी यहाँ पर दे रखा है। बस ये कार्य मैंने कर रखा है और बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अमन ट्रेडर्स लिख कर आ रही है, तो ये सक्रिय है और इस जगह पर
2024-25 की है तो ये सक्रिय है, और दूसरी अमन ट्रेडर्स है जिसमें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक मैंने कार्य किया था, वो ये है। इसको सक्रिय करना होगा तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अभी अमन ट्रेडर्स जो हमने नई कंपनी क्रिएट करी है 2024-25 के लिए, वो यहाँ पर सक्रिय है। और इसमें मैं आपको अल्टर में जाकर दिखा देता हूँ। अल्टर में गए और यहाँ से लेजर में जाते हैं तो देखिए कोई भी लेजर मैंने यहाँ पर नहीं क्रिएट कर रखा है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लेजर बाई डिफॉल्ट यहाँ पर क्रिएट किए हुए मिलते हैं, वो ही 2 लेजर है, ठीक है ना। इसके बाद मैं स्टॉक आइटम भी आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक आइटम में जाते हैं तो देखिए कोई भी स्टॉक आइटम मैंने इस जगह पर क्रिएट नहीं कर रखा और यहाँ पर कोई भी स्टॉक आइटम नहीं सो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो पुरानी कंपनी है जिसमें कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक कार्य किया था, है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके सारे के सारे लेजर, सारे के सारे स्टॉक आइटम हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे नई कंपनी में, है ना। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये करना होगा तो आपको क्या करना है, पुरानी जो कंपनी है उसको यहाँ पर एक्टिव करना है। तो अमन ट्रेडर्स पुरानी कंपनी है जिसमें कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक कार्य किया था, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए अमन ट्रेडर्स ये कौन सी कंपनी होगी, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक मैंने जिसमें कार्य किया वो यहाँ पर देखिए सक्रिय हो गया। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 31 मार्च 2024 आ रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का मैंने करंट पीरियड भी इस जगह पर कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इसी कंपनी से सारे के सारे स्टॉक आइटम, सारे के सारे लेजर दूसरी जो हमने कंपनी क्रिएट कर रखी है अमन ट्रेडर 2024-25, इसमें ट्रांसफर कर दूंगा, है ना। तो आपको सक्रिय कौन सी करनी है, पुरानी कंपनी को। तो जिस तरह से मैंने पुरानी कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है आप इसको कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से सारे के सारे जो लेजर स्टॉक आइटम्स हैं उनको नई कंपनी में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे अब हम ये जानते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले यदि आप कोई लेजर यहाँ से ट्रांसफर करने जा रहे हैं नई कंपनी में, तो लेजर ट्रांसफर करने से पहले आपने यदि कोई ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर रखा है तो वो पहले आपको ग्रुप ट्रांसफर करना होगा। यानी बाय डिफॉल्ट जितने ग्रुप होते हैं उन्हीं ग्रुप के अंडर में यदि आपने लेजर क्रिएट कर रखे हैं तो आपको ग्रुप ट्रांसफर नहीं करना है। लेकिन यदि आपने कोई नया ग्रुप क्रिएट कर रखा है, नया सब ग्रुप क्रिएट कर रखा है, तो वो आपको यहाँ से ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि वो आपकी नई कंपनी में नहीं मिलेगा ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से अल्टर में जाएंगे ना। तो अल्टर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों मास्टर अल्ट्रेशन में आ गए और यहाँ पर मैंने एक सब ग्रुप है वो क्रिएट कर रखा है, तो उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि एक सब ग्रुप मैंने क्रिएट कर रखा है और उसके अंडर में लेजर भी क्रिएट कर रखा है। तो इस ग्रुप जो मैंने सब ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर रखा है उसके अंडर में जो लेजर क्रिएट कर रखा है उस लेजर को जब मैं ट्रांसफर करूंगा नई कंपनी में, है ना, तो ग्रुप ट्रांसफर नहीं करूंगा अगर, तो वो लेजर ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो ग्रुप वहां पर मिलना चाहिए। तो बाकी सारे ग्रुप तो बाय डिफॉल्ट नई कंपनी में भी मिलेंगे, तो उनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो मैंने एक न्यू सब ग्रुप तैयार किया था उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा। तो ग्रुप आप कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो यहां से आप ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहां पर क्या है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नेम से मैंने एक सब ग्रुप क्रिएट कर रखा था। बाकी जो ग्रुप हैं वो सारे के सारे ग्रुप आपको ट्रांसफर नहीं करने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप बाय डिफॉल्ट आपकी नई कंपनी में मिल जाएंगे ना। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो ग्रुप है इसको मुझे ट्रांसफर करना है नई कंपनी में, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आपके सामने एक ग्रुप इस तरह से खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कार्य है वो आपको करना है। साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ बटन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है या F3 प्रेस करना है कीबोर्ड से, ठीक है। तो कंपनी लिखे हुए बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों कंपनी जो आपने ओपन कर रखी है वो आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर इस ग्रुप को कौन सी कंपनी में ट्रांसफर करना है, तो सेकंड जो हमारी कंपनी है 2024-25 वाली, इसमें ट्रांसफर करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वाला ग्रुप था ये आपका ट्रांसफर हो गया होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वाली कंपनी में, ठीक है ना। अब मैं एस्केप की प्रेस कर देता हूं। बाकी कोई ग्रुप हमें ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि बाकी सारी के सारे ग्रुप्स में मिलेंगे और उन ग्रुप के अंडर में जो लेजर हमने क्रिएट कर रखे हैं उनको बेहद आसानी से हम नई कंपनी में ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है ना। अब मैं फिर से चलता हूं अल्टर में। अब मुझे क्या करना है, लेजर को ट्रांसफर करना है। तो लेजर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर कई सारे लेजर्स आपको दिखाई देंगे, यानी जितने भी लेजर आपने क्रिएट कर रखे होंगे वो सारे के सारे लेजर आपको दिखाई देंगे। अब जिस भी लेजर को आपको ट्रांसफर करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, और जो लेजर आपको नहीं ले जाने हैं, जो आपके लिए किसी काम के नहीं है, अनयूज्ड है, उनको आप यहाँ से मत ले जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आकाश स्टेटस का लेजर है, इसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये लेजर खुलकर आ गया, इसकी सारी की सारी डिटेल भी इस जगह पर खुलकर आ गई। अब इसको ट्रांसफर करना है तो वही करना है, आपको कंपनी लिखे हुए बटन पर क्लिक करना है या F3 प्रेस करना है, और सेकंड कंपनी जो नई कंपनी है उसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कर दिए और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये जो आकाश स्टेटस का लेजर था ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, है ना। इसी तरह से कुछ और लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा एक लेजर और है अंशिका ट्रेडर, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, इस जगह पर आ गए और यहाँ पर F3 कंपनी लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक किया और इस तरह से अमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया, तो ये लेजर भी यहाँ से चला गया। तो इस तरह से आप जितने भी लेजर हैं, है ना, उन सारे के सारे लेजर को एक एक करके इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं एस्केप की प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना।
अब सारे के सारे लेज़र तो मैं आपको ट्रांसफ़र करके नहीं बता पाऊंगा, इससे काफ़ी समय जो लग जाएगा ना। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी किस तरह से आप लेज़र यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, किस तरह से ग्रुप यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, मुझे स्टॉक आइटम्स भी यहाँ से ट्रांसफ़र करने हैं। तो स्टॉक आइटम ट्रांसफ़र करने से पहले दोस्तों आपको यूनिट ट्रांसफ़र करनी होगी। यानी आपने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए, स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय वहाँ पर आपने यूनिट डाला था, तो यूनिट आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करनी होगी पहले, है ना। इसके अलावा यदि आपने कोई ग्रुप, स्टॉक ग्रुप आपने क्रिएट कर रखा है, तो स्टॉक ग्रुप को पहले आपको यहाँ से ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि प्राइमरी जो स्टॉक ग्रुप होता है वो तो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा नई कंपनी में। और आपने सारे के सारे लेजर, सारे के सारे स्टॉक आइटम्स यदि प्राइमरी ग्रुप में ही क्रिएट कर रखे हैं, तो फिर आपको ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर नहीं करना होगा। लेकिन आपने कोई और स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रखा है, तो वो स्टॉक ग्रुप तो नई कंपनी में नहीं मिलेगा, तो पहले आपको स्टॉक ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर करना होगा, उसके बाद आपको यूनिट यहाँ से ट्रांसफर करनी होगी, फिर उसके बाद आप स्टॉक आइटम यहाँ से ट्रांसफर कर पाएंगे। तो मैंने एक यहाँ पर ग्रुप बना रखा है स्टॉक का, तो उसको पहले ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्टर में जाते हैं। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आ जाएंगे हम स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स नेम का स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर रखा था, है ना। तो इसको मुझे पहले ट्रांसफर करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये स्टॉक ग्रुप यहाँ पर इस तरह से खुलकर आ जाएगा। कंपनी लिखे हुए बटन पर या F3 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और न्यू कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देंगे, तो ये जो हमारा स्टॉक ग्रुप था ये ट्रांसफर हो गया। इसी तरह से आपने जितने भी स्टॉक ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर रखे होंगे, पहले स्टॉक ग्रुप को ट्रांसफर कीजिए नई कंपनी में, है ना, इस तरह से। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यूनिट को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो यहीं से हम बता देते हैं, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद हम यूनिट में चले जाएंगे। यूनिट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी आपकी यूनिट हैं आपने क्रिएट कर रखी होंगी, वो सारी की सारी आपको इस जगह पर दिख जाएंगी। अब कुछ यूनिट ऐसी हो सकती हैं जिनकी आपको आगे जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो उनको ट्रांसफर मत कीजिए, और जिनकी जरूरत है उनको आप यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैं तीनों ही यूनिट है इनको ट्रांसफर करता हूं। तो जिस यूनिट को मुझे ट्रांसफर करना है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, F3 प्रेस, कंपनी लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक किया, अमन ट्रेडर्स नई कंपनी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ A प्रेस कर दिया, ये हमारा ट्रांसफर हो गया। दूसरा KGS यूनिट है, इसको भी मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, कंपनी लिखे हुए बटन पर क्लिक किया, और यहाँ पर अमन ट्रेडर्स नई कंपनी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ A प्रेस किया, तो ये हमारी यूनिट भी ट्रांसफर हो गई होगी। इसके अलावा PCS हमारी यूनिट है, इसको भी ट्रांसफर करना है, तो PCS को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, कंपनी लिखे हुए बटन पर क्लिक किया और नई कंपनी को सिलेक्ट किया, और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तीनों की तीनों यूनिट भी हमारी ट्रांसफर हो गई होंगी। मैं अभी सारे के सारे ट्रांसफर करने के बाद आपको नई कंपनी में दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्रुप, स्टॉक ग्रुप था उसको हमने ट्रांसफर कर लिया, यूनिट थी यूनिट को ट्रांसफर कर लिया। अब हम स्टॉक आइटम को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अल्टर में फिर से जाऊंगा, और अल्टर में जाने के बाद अब स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा, क्योंकि स्टॉक आइटम को मुझे ट्रांसफर करना है। स्टॉक आइटम को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। सारे के सारे जितने आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में आपको मिल जाएंगे। जिन स्टॉक आइटम्स की आपको जरूरत नहीं है उनको आप ट्रांसफर मत कीजिए, जिनकी जरूरत आपको पड़ने वाली होगी आगे फाइनेंशियल ईयर में, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए। तो एक एक करके मैं सारे के सारे यहाँ पर स्टॉक आइटम्स को भी ट्रांसफर करना आपको बताता हूँ। जिस स्टॉक आइटम को आपको ट्रांसफर करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, कंपनी लिखे हुए बटन पर क्लिक कीजिए, न्यू कंपनी को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ A प्रेस कीजिए। दूसरा स्टॉक आइटम है, इसको भी मुझे यहाँ पर ट्रांसफर करना है, इसको ओपन कर लिया, कंपनी लिखे हुए बटन पर क्लिक किया, न्यू कंपनी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ A प्रेस किया, इसको भी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, साल्ट को, कंपनी लिखे हुए बटन पर क्लिक किया, न्यू कंपनी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ A प्रेस किया। चौथा स्टॉक आइटम है शुगर, इसको मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, कंपनी लिखे हुए बटन पर क्लिक किया, अमन ट्रेडर्स 2024-25 वाली कंपनी को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल के साथ A प्रेस किया। अगला स्टॉक आइटम सुपारी, इसको भी मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, कंपनी लिखे हुए बटन पर क्लिक किया, न्यू कंपनी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ A प्रेस किया। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी के साथ हम सारे के सारे स्टॉक आइटम्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर पाए, और ना केवल स्टॉक आइटम ट्रांसफर हुए होंगे, स्टॉक आइटम की जो भी डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल भी ऐसी की ऐसी आपकी नई कंपनी में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो ये मैंने स्टॉक आइटम भी इस तरह से ट्रांसफर कर दिए। अब क्या हुआ दोस्तों कि नई कंपनी में ये सारे के सारे जो भी हमने यहाँ पर ट्रांसफर किए थे वो सारे के सारे स्टॉक ग्रुप, लेजर, है ना, इसके अलावा स्टॉक आइटम आदि जो भी हमें ट्रांसफर करने थे वो हमने नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम देखेंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, अमन ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी है 2024-25 वाली, इसको मैंने यहाँ पर सक्रिय कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, अमन ट्रेडर्स 2024-25, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी हम क्या करेंगे 2024-25 कर लेंगे। अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, 1/4/24 से लेकर और 31/3/25 कर लेंगे, है ना, क्योंकि नई कंपनी मैंने यहाँ पर अब क्रिएट वो जो है ना एक्टिव कर रखी है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर भी मैंने इस जगह पर डाल दिया।
अब देखते हैं कि हमने जो भी यहाँ पर स्टॉक ग्रुप ट्रांसफ़र किए थे पुरानी कंपनी से, इसके अलावा हमने यहाँ पर लेज़र जो ट्रांसफ़र किए थे, यूनिट ट्रांसफ़र की थी, वो सारी की सारी ट्रांसफ़र हुई हैं या नहीं। चलिए अल्टर में चलते हैं। अल्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। सबसे पहले चलते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का जो ग्रुप था हमने ट्रांसफ़र किया था वो इसमें आ गया है ना, और सारी की सारी जो डिटेल थी वो डिटेल भी हमको इस जगह पर दिखाई दे रही है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं अब लेज़र में, है ना। तो लेज़र को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो देखिए आकाश ट्रेडर्स का लेज़र, अंशिका ट्रेडर्स का लेज़र, दीपक ट्रेडर्स का लेज़र, ये तीनों लेज़र जो हमने ट्रांसफर किए थे पुरानी कंपनी से वो इसमें आ गए। और किसी भी लेज़र को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उसको क्रिएट करते समय पुरानी कंपनी में जो जो भी हमने डिटेल दी थी, जीएसटी IN है, उनका एड्रेस है, आदि स्टेट, वो सारी के सारी अपने आप यहाँ पर आ गई। तो कितनी आसानी से हमने ये सारा कार्य कर लिया, ठीक है ना। तो सारे के सारे लेज़र आपको इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप भी ट्रांसफर किया था, है ना। तो देखिए अभी मैं अल्टर में ही हूँ, यहाँ से गेटवे ऑफ टेली के बाद अल्टर में हूँ, यहीं से मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। अब हम जाते हैं स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स नेम का जो हमने स्टॉक ग्रुप ट्रांसफर किया था वो भी इस जगह पर आ गया, और जो डिटेल दी थी वो सारी की सारी डिटेल भी उससे तरह से हमको यहाँ पर दिखाई दे रही, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यूनिट में। तो यूनिट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखिए डजन, किलोग्राम, पीसेस, ये तीनों यूनिट हमने ट्रांसफर की थी वहां से, तो इसमें आ गई। और किसी भी यूनिट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो जो यूनिट हमने पुरानी कंपनी में क्रिएट की थी और क्रिएट करते समय जो डिटेल दी थी वो सारी की सारी डिटेल वहीं से उठकर आ गई, है ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पर आपके जो यूनिट थी वो भी आ गई। अब स्टॉक आइटम्स में चलते हैं। तो स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखिए आमंड्स, पिस्ता, साल्ट, शुगर, सुपारी, ये पांचों के पांचों स्टॉक आइटम्स यहाँ पर आ गए। और किसी भी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो पुरानी कंपनी में आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय जो भी डिटेल दी थी वो डिटेल आपको इस जगह पर दिखाई दे रही है ना। अब दोस्तों क्या था कि पुरानी कंपनी में हमने जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट किए, जो भी लेजर क्रिएट किए, तो किसी भी स्टॉक आइटम में लेजर क्रिएट करते समय यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस डाला था, यानी जिस डेट से हम इस कंपनी में, पुरानी जो कंपनी थी, जिस डेट से हमने इसमें अकाउंटिंग लेकर आए थे, तो उससे पूर्व का जो बैलेंस था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया था ओपनिंग बैलेंस में। तो इसको आपको हटाना होगा ना। तो चलिए अब हम जानते ही है, ठीक है। तो अभी क्या है, मैंने जो नई कंपनी थी उसको यहाँ पर इस तरह से एक्टिवेट कर रखा है। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने कोई लेजर क्रिएट किया है ना, तो जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर क्रिएट करते समय आप देखिए यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस डाल देती है ये आपको हटाना होगा, क्योंकि इसकी अब हमें नई कंपनी में कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ये तो तब डाला था जबकि हमने पुरानी कंपनी जब क्रिएट की थी, और क्रिएट करते समय अकाउंटिंग जिस डेट से लेकर आए थे उससे पूर्व का जो बैलेंस था, है ना, वो एज ए ओपनिंग बैलेंस बन गया था उस समय के लिए, जिस समय से मैंने अकाउंटिंग प्रारंभ की थी। तो इस जगह पर डाल देते हैं वो, है ना। तो इसको आपको हटाना होगा। ये क्या होगा, जब हमने कोई लेजर यहाँ पर ट्रांसफर किया है तो लेजर के साथ साथ ये ओपनिंग बैलेंस भी इस जगह पर आ गया होगा। तो इसको हमें हटाना होगा। तो ये कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने जो हमारी नई कंपनी थी उसमें सारे के सारे जो भी हमें ट्रांसफर करने थे पुरानी कंपनी से लेजर स्टॉक आइटम्स, वो मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिए। लेकिन उसके साथ ही साथ उन लेजर और उन स्टॉक आइटम्स पर हमने जो ओपनिंग बैलेंस डाल रखा होगा वो भी आ गया होगा, उसको हमें यहाँ से हटाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए, है बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप क्या करना होगा, हमें जितने भी हमने लेजर स्टॉक आइटम्स यहाँ पर लाए हैं पुरानी कंपनी से, उनके साथ उनका ओपनिंग बैलेंस भी आ गया होगा, उसको हटाने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको जाना होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। इस जगह पर आ जाएंगे। अब मुझे लेजर में जो मैं लेजर वहां से ट्रांसफर करके लाया हूँ पुरानी कंपनी से, तो साथ ही साथ उनके जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी आगे, उनको हटाना है। तो यहाँ से लेजर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जब आप लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे स्क्रीन आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना होगा इस जगह पर, यहाँ पर लिखा हुआ मल्टी मास्टर्स, यानी हम एक साथ सारे के सारे जो लेजर हमने ट्रांसफर की है पुरानी कंपनी से, उन सारे के सारे लेजर का ओपनिंग बैलेंस एक साथ हटाना चाहते हैं। तो आप मल्टी मास्टर्स में चले जाइए। मल्टी मास्टर से क्यों बटन पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे ही आप ऐसा करेंगे स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर होगी, और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा मल्टी अल्टर। मल्टी अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर ऑल आइटम्स कर दीजिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स मैंने ऑल आइटम्स कर दिया। अब देखिए जितने भी लेजर आप लेकर आए हैं, किसी भी ग्रुप के अंडर लेकर आए हो, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। नेम ऑफ लेजर में नेम दिखाई देगा, अंडर में वो किस ग्रुप के अंडर आपने क्रिएट की है तो वो आपको अंडर ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में सारे के सारे जो भी हैं ओपनिंग बैलेंस आपको दिख जाएंगे। और मैंने बताया था आपको कौन से ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आपने लेजर क्रिएट करते समय यहाँ पर इस तरह से डाल रखे थे, हटाना है। अब हटाने के लिए आप एक साथ सारे के सारे हटा सकते हैं। कर्सर इस जगह पर ले जाइए, स्पेस की प्रेस करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। कर्सर ले जाइए ओपनिंग बैलेंस पर, स्पेस की प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो सारे के सारे लेजर जो हैं उनके आपको ओपनिंग बैलेंस हटाने होंगे। तो इस तरह से सारे के सारे लेजर के आप ओपनिंग बैलेंस एक साथ एक ही स्क्रीन से हटा सकते हैं, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ से सारे के सारे जो लेजर थे उनके ओपनिंग बैलेंस हट गए। ये हमारा कार्य था और ये हमें करना था, ठीक है। अब हम बाहर आ जाते हैं।
अब हमने क्या किया, स्टॉक आइटम्स भी लेकर आए थे, तो स्टॉक आइटम्स लेकर आए थे तो स्टॉक आइटम्स के ओपनिंग बैलेंस भी आ गए होंगे। जिस तरह से कि देखिए यहाँ पर क्या है, जब हमने स्टॉक आइटम्स क्रिएट किया था, ये देखिए अमन से स्टॉक आइटम था, जब हमने इसको क्रिएट किया था पुरानी कंपनी में जिस दिन से अकाउंटिंग की थी, तो वहां पर मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल रखा था, तो इसको भी मुझे हटाना होगा। तो स्टॉक आइटम्स के जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप कैसे हटाएंगे, आप वो जान लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ही जाना होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, वेरी सिंपल है। और इसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम के जो ओपनिंग बैलेंस है वो हटाने, तो स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। आपके सामने जितने भी स्टॉक आइटम्स आपने क्रिएट कर रखे होंगे वो सारे के सारे ग्रुप और स्टॉक आइटम्स आपको इस जगह पर दिखाई देने लगेंगे। अब आपको फिर वहीं जाना है, मल्टी मास्टर्स लिखे हुए बटन पर, मल्टी मास्टर्स लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर जाएंगे आप मल्टी अल्टर में, है ना। तो लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स में से मल्टी अल्टर को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर आप ऑल आइटम्स कर लीजिए। जब आप ऑल आइटम्स करेंगे तो देखिए यहां पर सारे के सारे आपको स्टॉक आइटम्स मिलने लगेंगे, है ना। और स्टॉक आइटम जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम दिख रहे हैं, और स्टॉक आइटम के साथ साथ यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में जो डाल रखा था वो आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ओपनिंग बैलेंस को हटाना है, तो ओपनिंग क्वांटिटी को हटाना होगा। तो ओपनिंग क्वांटिटी में कर्सर लेकर आइए, स्पेस की प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, हट गया, ठीक है। इस तरह से जिनमें नहीं है उनसे हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए शुगर जो स्टॉक आइटम्स है उसका 1200 किलोग्राम ओपनिंग बैलेंस डला था, स्पेस की प्रेस कर दिया तो ये भी यहाँ से हट गया। इस तरह से आप एक ही जगह पर आकर जितने भी स्टॉक आइटम आप ट्रांसफर करके लेके आए हैं और उन स्टॉक आइटम्स के जो भी ओपनिंग बैलेंस स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय डाल रखे थे वो आप इस तरह से हटा सकते हैं, और इन्हें आपको हटाना भी होगा। और आप क्या कीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए सारे के सारे जो स्टॉक आइटम्स थे उनकी जो भी ओपनिंग क्वांटिटी थी, ओपनिंग रेट थी, ओपनिंग बैलेंस था, वो सब कुछ यहाँ से हट गया, ठीक है। अब ये कार्य हमने कर लिया। अब हमको क्या करना होगा, अगला कार्य ये भी करना होगा कि सारे के सारे जो स्टॉक आइटम से लेजर उनके ओपनिंग बैलेंस भी डालने होंगे। मतलब जो पुरानी कंपनी थी जिसमें कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक कार्य किया था, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो एज ए ओपनिंग बैलेंस हमें बनाना होगा नई कंपनी के लिए, है ना। तो अगला कार्य हम ये करेंगे कि हमने जो नई कंपनी क्रिएट कर रखी है उसमें सारे के सारे लेजर और स्टॉक आइटम में हमें ओपनिंग बैलेंस डालने होंगे। यानी पुरानी कंपनी का जो लास्ट डेट थी, यानी 31 मार्च 2024 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो एज ए ओपनिंग बन जाएगा, बैलेंस एज ए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल 24 की कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि पुरानी जो कंपनी है उससे ओपनिंग बैलेंस को लेकर आना है और इसमें डालना है। अब ये कैसे करेंगे, चलिए ये भी जान ले। इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक कंपनी यहाँ से हटा देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो अमन ट्रेडर्स है इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अमन ट्रेडर्स यहाँ पर लेकर आए और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो कंपनी में जाएंगे और कंपनी में जाने के बाद इसको सेट कर देंगे। पुरानी कंपनी को मैंने यहाँ से सेट कर दिया और नई जो हमारी कंपनी है वो अमन ट्रेडर्स यहाँ पर ओपन है ना। और इसका पीरियड है 1 अप्रैल 2024 से लेकर और 31 मार्च 2025, है ना। अब मैं क्या करूंगा, पुरानी कंपनी को भी यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो इसको मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ और एक और यहाँ पर कंपनी खोल लेता हूँ। इसमें मैं पुरानी कंपनी को ओपन करूंगा और पुरानी कंपनी से ओपनिंग बैलेंस देख देख कर बड़ी आसानी से हम एक साथ नई कंपनी में डाल देंगे बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अमन ट्रेडर्स ये वाली कंपनी मैंने यहाँ पर ले ली, ठीक है ना। अब अमन ट्रेडर्स को मैंने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए इसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आया है, तो 31 मार्च 2024 का सारे के सारे लेजर का, सारे के सारे स्टॉक आइटम्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो एज ए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा हमारी नई कंपनी के लिए 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2024 का, है ना, वो हमें डालना होगा नई कंपनी में एज ए ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, उसको निकालने के लिए अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए और इसको कर दीजिए 1/4/24 से लेकर 31/3/25, है ना। तो जो नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया है और जिसके लिए मैंने दूसरी जो कंपनी क्रिएट कर रखी है ना, वही पीरियड इसमें भी कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक साथ एक ही जगह पर आपको सारे के सारे लेजर्स के सारे स्टॉक आइटम्स के ओपनिंग बैलेंस जो है ना, ओपनिंग बैलेंस 1/4/24 की स्थिति का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1/4/24 कर दिया है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है उसको आगे बढ़ा दिया है। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा, यहीं से आप सारा का सारा वहां पर डाल सकते हैं नई कंपनी में ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, दोनों कंपनी यहाँ पर ओपन कर रखी है। अल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो देखिए नई कंपनी आ गई, फिर अल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो पुरानी कंपनी आ गई। पुरानी कंपनी में हम जाएंगे और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इसमें कर लीजिए, जिस तरह से कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक कार्य किया था, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर
2024-25 कर दिया है ना, 1/4/24 से 31/3/25 कर दिया। अब आपको यहाँ पर जाना होगा दोस्तों चार्ट ऑफ अकाउंट में। तो चार्ट ऑफ अकाउंट को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, इस जगह पर आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेजर का जो बैलेंस है वो देखना है ना, तो लेजर को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये सारे के सारे ग्रुप के अंडर में जितने भी लेजर आपने क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे लेजर आपको इस जगह पर दिखाई दे जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना होगा चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर। क्या करना है आपको, आपने पुरानी कंपनी में जितने भी लेजर हैं उन सारे के सारे लेजर को ओपनिंग बैलेंस देखना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट से आप इस जगह पर लेजर को, चार्ट ऑफ अकाउंट से लेजर में आएंगे, लेजर से आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर क्लिक करेंगे स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर हो जाएगी और इस जगह पर दोस्तों आपको लिस्ट ऑफ व्यूज में व्यूज के अंतर्गत पहला ऑप्शन मिलेगा लेजर वाइज। तो लेजर वाइज को आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो बैलेंस है आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए ऊपर देखिए, ये ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पर 1/4/23 से लेकर 31/मार्च/24 आ रहा है। यहाँ पर आपको अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1/4/24 से और 31/3/25 कर देना है, ठीक है। आप देखिए 1/4/24 से लेकर 31/3/25 हो गया। अब 1/4/24 की स्थिति में जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है वही ओपनिंग बैलेंस आपको डाल लेना है पुरानी कंपनी में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर सबसे पहली जो हमारा लेजर है वो है आकाश स्टेटस है ना। अब हम इस जगह पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक साथ सारी की सारी जितने भी लेजर है उनमें एक साथ, जिस तरह से हमको यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहा है इसी तरह से हम एक साथ डालते चले जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, नई कंपनी हमने अब यहाँ पर लेकर आ गए, अल्ट के साथ टैब प्रेस किया, नई कंपनी आ गई और नई कंपनी में आने के बाद अब हम यहाँ पर जो लेजर है उनके ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट में, फिर जाना होगा लेजर में और लेजर में जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे मल्टी मास्टर्स में। मल्टी मास्टर्स में गए और मल्टी मास्टर्स में जाने के बाद यहाँ पर मल्टी अल्टर में चले जाएंगे, ऑल आइटम्स कर देंगे इस जगह पर, ठीक है। अब देखिए जितने भी लेजर थे वो सारे के सारे हमें इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं और देखिए यहाँ फॉर 1 अप्रैल 2024, तो 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंस क्या है वो आप यहाँ पर डालते जाइए। तो एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले देखेंगे आकाश स्टेटस का। तो आकाश स्टेटस का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना मिल रहा है 1/4/24 में, 7,14,040 रुपए डेबिट है ना। तो यहाँ पर डालेंगे 7,14,040 रुपए डेबिट है ना। तो यहाँ पर हमने डाल दिया डेबिट, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। इसके अलावा आप एरो है, इस डाउन एरो को यूज कीजिए। अब हम इस जगह पर आ गए अंशिका ट्रेडर्स। तो अंशिका ट्रेडर्स का यहाँ पर कितना बता रहा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अंशिका ट्रेडर्स का यहाँ पर बता रहा है 1,61,610 रुपए। तो 1,61,610 रुपए क्रेडिट है ना। तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट क्रेडिट आ गया क्योंकि संडी क्रिएटर ग्रुप के अंडर हमने लेजर क्रिएट किया है। और यदि आप इसको बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। यहाँ पर कर्सर आपका है, यहाँ पर डेबिट है यदि बैलेंस, तो आप यहाँ पर DR कर सकते हैं टाइप करके, ठीक है ना। अब कैश का बैलेंस है, तो कैश का बैलेंस यहाँ पर कितना है तो हम देख लेते हैं। कैश लेजर का बैलेंस है 3,70,800 रुपए 80 पैसे, 3,70,880 रुपए 80 पैसे है ना। और ये डेबिट है तो 3,17,880 3,17,880 मैंने डाल दी। कितनी आसानी से हम क्या कर रहे हैं, सैकड़ों लेजर है यहाँ पर और सैकड़ों लेजर का जो पुरानी कंपनी है उसमें ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है और यहाँ पर भी सैकड़ों लेजर है और फटाफट हम यहाँ से पुरानी कंपनी से अल्ट के साथ टैप प्रेस करते हैं, पुरानी कंपनी से सारा का सारा उठाकर इस जगह पर एक ही साथ सारे के सारे लेजर का ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला जो है लेजर वो है दीपक ट्रेडर्स। तो यहाँ पर देखते हैं दीपक ट्रेडर्स का कितना बैलेंस हो रहा है। दीपक ट्रेडर्स का बैलेंस हो रहा है 18,34,304 रुपए, 18,34,304 रुपए है ना। और डेबिट है तो यहाँ पर मैं डेबिट ही रहने दूंगा, ठीक। और यदि आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर CR भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर CR कर देते तो CR भी हो जाएगा और आप DR करेंगे तो DR भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब एंटर, इसके बाद हम क्या करेंगे, डाउन एरो को इस जगह पर लेकर आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपकी इस तरह से जो भी आपके क्या कहते हैं बैलेंस है वो बैलेंस आप इस जगह पर सारे के सारे जो आपने लेजर यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे लेजर आप यहाँ पर इस तरह से ला सकते हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी है वो आप अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है ना। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, जो भी लेजर है उन सारे के सारे लेजर को यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको डालने हैं, आप डाल सकते हैं। और पुरानी कंपनी से बड़ी आसानी से एक ही पेज पर आप सारे के सारे देख रहे हैं, डालिए और यहाँ पर क्या कीजिए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए सारे के सारे जो हमारे लेजर थे उनके ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल लिए। अब स्टॉक आइटम्स के भी ओपनिंग बैलेंस हमें डालने होंगे तो फिर हम आ जाते हैं इसी जगह पर है ना। और यहाँ पर आ जाते हैं, इससे पहले पुरानी कंपनी में चलते हैं। पुरानी कंपनी में एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। अब पुरानी कंपनी में हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, फिर हम जाएंगे दोस्तों यहाँ से स्टॉक आइटम्स में।
स्टॉक आइटम्स में चले गए तो सारे के सारे स्टॉक आइटम हमें इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से दोस्तों चेंज व्यू में, चेंज व्यू में जाएंगे स्टॉक आइटम व्यूज में, है ना। चेंज व्यूज को बटन था उसको मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब हम आ गए इस जगह पर, यहाँ पर स्टॉक आइटम व्यू को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर आपके जितने भी स्टॉक आइटम्स होंगे पुरानी कंपनी में वो सारे के सारे स्टॉक आइटम्स आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऊपर यहाँ पर देखिए पुराना फाइनेंशियल ईयर हो रहा है, तो आपको यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1/4/24 से लेकर और 31/3/25 कर देना है। अब देखिए 1/4/24 की स्थिति में ये ओपनिंग बैलेंस होगा और इसी को हम डालेंगे हर स्टॉक आइटम में। तो देखिए यहाँ पर एक दो स्टॉक आइटम्स है, मैं उनका आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, अमंस स्टॉक आइटम की ओपनिंग क्वांटिटी है। लेकिन इससे पहले हम इस जगह पर आएंगे अपनी नई कंपनी में और यहाँ पर भी जाएंगे उस स्थान पर जहाँ पर कि हम सारे के सारे स्टॉक आइटम्स में एक साथ ओपनिंग क्वांटिटी जो है ना रेट और बैलेंस डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम फिर से जाएंगे यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर स्टॉक आइटम्स में, तो सारे के सारे स्टॉक आइटम्स आ गए। अब हम जाएंगे मल्टी मास्टर्स में। मल्टी मास्टर्स में जाने के बाद यहाँ पर मल्टी अल्टर में जाएंगे और ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए सारे को चार 5 स्टॉक आइटम वो सारे के सारे में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर पुरानी कंपनी से अल्ट के साथ टैप करते जाएंगे, पुरानी कंपनी और नई कंपनी को यहाँ पर लाते जाएंगे। पुरानी कंपनी में देख लिया कि यहाँ पर देखिए अमंस स्टॉक आइटम को ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, 4914 किलोग्राम। तो हम कर्सर इस जगह पर लेकर आएंगे 4914, ठीक है। और रेट क्या है तो 197 रुपये 3 पैसे, 197.03 कर दिया। और 9,68,205 रुपये 42 पैसे 4,914 किलोग्राम हो गया। और 197 रुपये 3 पैसे प्रति किलोग्राम, 9,68,256। तो यहाँ पर है 9,68,256 और 9,68,256 पैसे, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने डाल दिया यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी डाल दी इसकी 4,914 किलोग्राम और पर क्वांटिटी की रेट है 197.03 पर किलोग्राम और 9,68,256 मैंने इस तरह से डाल दिया। इसी तरह से दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है पिस्ता, है ना। तो देखिए यहाँ पर पिस्ता स्टॉक आइटम से हो रहा है और अंडर देखिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट ग्रुप के अंडर मैंने क्रिएट किया था तो ग्रुप भी यहाँ पर सो रहा है। अब हम आ जाएंगे एंटर प्रेस करते हुए ओपनिंग क्वांटिटी के कॉलम में। तो पिस्ता जो हमारा स्टॉक आइटम उसकी ओपनिंग क्वांटिटी कितनी 50 किलोग्राम, तो यहाँ पर मैंने 50 किलोग्राम डाल दिया। पर क्वांटिटी की रेट है 450 किलोग्राम, 450 रुपये प्रति किलोग्राम डाल दिया। और इसकी जो वैल्यू होगी ओपनिंग बैलेंस की होगी 22,500 रुपये। तो इसी तरह से आप एक एक स्टॉक आइटम की यहाँ पर जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो आप डालते जाइए। चलिए मैं इसके भी डाल देता हूँ 15,200 किलोग्राम। पर किलोग्राम की रेट है 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 3,04,000, ठीक है ना। इसके बाद अगले स्टॉक आइटम अगले पर हम जाते हैं यहाँ पर शुगर पर। शुगर की है 3756 किलोग्राम, तो शुगर में आ जाते हैं 3756 किलोग्राम। पर किलोग्राम की रेट 40 रुपये और इसका अमाउंट है 1,50,239,74, 1,50,239,74, ठीक है ना। ये मैंने डाल दिया। अगला जो स्टॉक आइटम है हमारा लास्ट वो है सुपारी 6,225 किलोग्राम। पर किलोग्राम की रेट है 400 डाल दी, 24,90,000 रुपये इसका इस तरह से हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको एंटर प्रेस करके इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। अब क्या हो गया कि जो भी हमारे स्टॉक आइटम्स थे नई कंपनी में उन स्टॉक आइटम्स का 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया। और अब हम क्या करेंगे इसी कंपनी में आगे की जो भी एंट्री है वो करते जाएंगे, है ना। तो ये कितना आसान तरीका हो गया दोस्तों। आपने नई कंपनी क्रिएट की और नई कंपनी क्रिएट करते समय आपको ये सुविधा मिल गई कि जिन स्टॉक आइटम्स को आप आगे ले जाना चाहते हैं उनको ले गए, जिनको नहीं ले जाना था उनको नहीं ले जाएंगे। जो लेजर आपको आगे ले जाने हैं आगे कंपनी के तो वो ले जा सकते हैं, जिनको नहीं लेना उनको आप पुरानी कंपनी में ही छोड़ दीजिए। और इसके अलावा बेहद आसानी के साथ आप सारे के सारे लेजर स्टॉक आइटम्स यूनिट ग्रुप आदि को इस तरह से ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करने के बाद जो ओपनिंग बैलेंस था जो कि लेजर क्रिएट करते समय डाला गया था उसको हटा दीजिए और दूसरा आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। वो आपको किस तरह से डालना है पुरानी कंपनी के अंतर्गत वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, धन्यवाद।